राम राम जी सभी को। आज तो बहुत लेट होगी। उठी लेट नहीं उठ तो मैं जल्दी गई थी एक्चुअली। मन्नू को भेजना जो होता है स्कूल, तो उसको भेजा मैंने स्कूल में। फिर मैंने साथ के साथ ना ये दाल मखनी बनानी थी। दाल मखनी के लिए दाल बॉईल करके रख दी। थोड़े बहुत कपड़े धोने थे हाथ वाले, जैसे किचन वाले हो जाते हैं, डस्टिंग वाले हो जाते हैं, वो हाथ पे धोने थे, वो भी धो दिए। और फिर बज गई 7। मन्नू चला गया स्कूल और फिर उसको भेजने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई और बेड पे, और बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। अब मैं उठी हूँ 8:15 बजे, फटाफट नहाई। भाई आज है सोमवार। वैसे तो मंदिर डेली जाती हूँ, लेकिन आज रश भी था। सावन का पहला सोमवार है। मंदिर गई, इतना रश भाई, इतना रश। 8:45 मंदिर गई थी, अब आई हूँ 9:15 बजे। और हस्बैंड नहा रहे हैं। अब फटाफट से नाश्ता बनाना है। लेट हो गई। और मुझे पता ध्यान ही नहीं था कि आज सावन का पहला सोमवार है। नहीं तो भाई जब मन्नू को भेजा था मैं तभी नहा लेती, तब कम रश होता। 8 8:30 बजे के आसपास तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा रश था। और आज मेरी मेड ने भी नहीं आना, और आज मुझे दाल मखनी भी बनानी है। मतलब काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो देखते हैं कितने बजे तक फ्री होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। और कल वाला व्लॉग ना, कल एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लेट फ्री हुई थी। तो परसों वाला जो व्लॉग है ना, मैंने बहुत लेट एडिट किया था। जाके 4 5 बजे एडिट किया था, तो अपलोड होने में टाइम लग गया। रात को 11 बजे तक अपलोड हुआ। तो वो आपको ना अगले दिन दिखेगा। तो आप ये मत सोचना कि बहुत पुराने पुराने व्लॉग है। व्लॉग पुराना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है भाई, हाउस वाइफ हो, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। कल संडे था ना, संडे के साथ मेरे सही ऐसे ही होता है। तो इसीलिए आपके साथ ना व्लॉग मैंने वो थोड़ा सा लेट शेयर किया। तो लेकिन देखना, पूरा देखना प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में भी भाई। सुबह सुबह उठाओ कैमरा, काम के साथ साथ कैमरा मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फटाफट से मैं ना नाश्ते की तैयारी करती हूँ, नहीं तो चिल्लाएंगे। क्योंकि नहाने के बाद ना इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भूख क्या, मतलब नहाने के बाद सब्र नहीं होता हमारे घर के जेंट्स से। नहाते ही इनको फटाफट से नाश्ता चाहिए, अगर ये तैयार हो गए तो। तो यहाँ पर फटाफट से नाश्ता बनकर रेडी है और साथ में बैठ के अब हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि भाई बहुत भूख लग जाती है। उठते ही पहले मैं मंदिर जाती हूँ, और पता है पहले तो मैं चाय पी लेती थी, अब चाय नहीं पीती हूँ। अब चाय के साथ नाश्ता ही ले लेती हूँ, इसीलिए भूख बहुत जल्दी लग जाती है। फटाफट से नाश्ता इनको करवा दिया है, उनको भेज दिया, और अब मैं आ गई हूँ दाल मखनी बनाने के लिए। और मम्मी का आज फास्ट है, तो मम्मी बनाएंगी खीर। तो मम्मी खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दाल मखनी बना रही हूँ। तो मैंने अभी मम्मी को बोला कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मैं दाल मखनी बना रही हूँ, तो हो सकता है छींटे वीटे उड़ जाए। आपका फास्ट है तो ये ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए, मतलब ऐसे छींटा ना चला जाए खीर में। और उसके बाद मैं अपना किचन विचन साफ करके आ गई हूँ अपना डस्टिंग करने के लिए, और मेरी सासू माँ बना रही है खीर। तो मैंने फटाफट साथ के साथ झाड़ू भी लगा ली, क्योंकि भाई आज मेड ने तो आना नहीं है। और बर्तन भी साथ के साथ थोड़े थोड़े होते हैं ना, धो लेती हूँ। और पता है क्या होता है, मेड ने नहीं आना होता ना, हम जैसे सफाइयाँ करते हैं तो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा भी कर देते हैं। कहीं पे जाला दिखा वो निकाल दिया, बेड के नीचे से अच्छे से सफाई कर दी, सारा कुछ अच्छे से कर देते हैं। क्योंकि काम वालियों का क्या है, उनको तो जल्दी होती है, बहुत सारे घर में करना होता है, तो ऐसे अच्छे से सफाई हो नहीं पाती है। तो अभी बज चुकी है दोपहर के 1:30, क्योंकि सुबह से काम में ही फ्री नहीं हुई हूँ। इतने काम हो जाते हैं। आज सब्जी भी बनानी थी, मेड भी नहीं आनी थी, तो भाई काम। और ऊपर से मंदिर भी जाना था, मंदिर में लेट हो गया। मतलब सारे काम लेट 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 ही हो गए। आगे से ना मैं कभी भी दोबारा नहीं सोऊंगी मेरा तो पंगा ही हो जाता है। और सोमवार को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। एक बार उठ गई तो उठ गई। एक तो सर दर्द होने लग जाता है, दूसरा काम लेट हो जाते हैं, और उठने का मन भी नहीं करता। पूरा दिन नींद आती रहती है। देखो आंखें अभी भी ऐसे लग रही है जैसे नींद से भरी हुई है। तो अभी मैंने यहाँ पे फटाफट से व्लॉग भी एडिट कर लिया है। जैसे ही फ्री हुई थी ना, अभी 1:30 बजे 1 बजे फ्री हुई थी। मैंने फटाफट पे सबसे पहले ब्लॉग एडिट करती हूँ, क्योंकि कल वाली गलती तो करनी नहीं है मुझे, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो तो। और ब्लॉग एडिट करते करते भी 3 बार उठी हूँ। एक बार मेरा एक पार्सल आ गया था, उसके बाद फिर मुझे बाहर से पता नहीं कुछ गिरने की आवाज़ आई, फिर देखने गई। मतलब ऐसे ही ना बार बार दिक्कत होती रहती है। तो मैंने कहा भाई पहले फोकस करके ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर एक मुझे वीडियो शूट करनी है, वो करूँगी। तो अभी बस मैं तैयार होने लगी थी। और कल मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि दीदी प्लीज़ अपना आई मेकअप बता दो कैसे करते हो। तो मैं आई मेकअप कुछ नहीं करती भैया। देखो ये बिना मेकअप की आईज़ है, और अभी मैं सिर्फ एक काजल लगाऊंगी, सिर्फ एक काजल, लिपस्टिक, और अभी मैंने लगाई है एक सनस्क्रीन। डेली मेरे मेकअप में यही 3 चीज़ें ऐड होती हैं। और कभी कभार जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है या थोड़ा सा स्पेशल तैयार होना होता है, तो लिपस्टिक जो मैं लगाती हूँ ना, उसी लिपस्टिक को अपने आईज़ के ऊपर लगा लेती हूँ एज ए आई शेडो, जैसे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि अब देखो, अब किसी ने रिक्वेस्ट की है तो बता देती हूँ। बट मैं आईज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, इतना ज़्यादा मुझे करना भी नहीं आता। हाँ, कभी कभार करवा चौथ होता है या कोई ओकेज़न होता है, तब मैं अच्छे से करती हूँ।
तो भाई आई मेकअप मेरा कुछ सिर्फ इसी तरह से होता है। ये देखो, ये काजल है, ये लिपस्टिक है। इसी लिपस्टिक को मैं अपने लिप्स पे लगाने वाली हूँ। और इसी को थोड़ा सा हाथ पे लेके, डेली के लिए तो इतना ही करती हूँ। अगर कभी कभार किसी पार्टी में जाना होता है तो थोड़ा बहुत, अब है मेरे पास आई शेडो किट भी है, सब कुछ है, वो चीज़ें लगा लेती हूँ, बट डेली नहीं हो पाता ना इतना ज़्यादा। इसको हाथ से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, बस हाथ से ही करती हूँ मैं। ब्रश वगैरह पड़े हैं, लेकिन आलसी बहुत हूँ इस मामले में। फटाफट तैयार होना होता है क्योंकि बहुत सारे घर के काम भी होने होते हैं। और ये है काजल, तो मेरे मैसेज इतने बनते हैं, टाउ 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 टाउ। ये काजल है, देखो कितना घिस गया है। बस यही लगाऊंगी। तो वही हो गया मेरा आई मेकअप। सिर्फ इतना ही करती हूँ डेली, सिर्फ इतना ही करती हूँ। वो बहुत अलग बात है। थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह ऐसे कर लेती हूँ, लूज़ छोड़ लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा ठीक ठाक सा लगता है। तो बस मेरा यही होता है आई मेकअप, कोई अलग से नहीं करती हूँ। देखो, कभी कभार बस लाइनर लगाती हूँ तो वो ऊपर से दिख ही जाता है कि लाइनर लगाती हूँ। मस्कारा तो मैं बहुत रेयर लगाती हूँ, बहुत रेयर। क्योंकि मस्कारा जब लगाती हूँ ना तो मैं ना आइज़ में, मेरे को ना इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, मैं आइज़ को खुजाती बहुत ज़्यादा हूँ। क्योंकि मेरा सारा दिन काम जो है ना वो है यही वीडियोस बनाने का, जिससे कि मेरी आइज़ में जलन होने लग जाती है या पानी आने लग जाता है, जिससे मैं आइज़ खुजाती हूँ। इसलिए मैं ना लाइनर कम लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। सिर्फ कहीं जाना होता है तभी लगाती हूँ, किट्टी वाले दिन, या फिर जब मुझे कोई प्रमोशनल वीडियो के लिए शूट करने के लिए जाना होता है तब। घर पे रहते हुए कम ही लगाती हूँ। बस इतना ही मेकअप करती हूँ एज़ यूजुअल डेली। और ये जो आइज़ पे लगाया है ना मैंने लिपस्टिक, ये भी मैं कभी कभी लगाती हूँ, रोज़ नहीं लगाती। जब कभी कभी मेरा मन कर जाए लाइट सा, बस इतना ही है भैया, इतना ही मेकअप होता है। बस अभी बालों पे कॉम्ब करूँगी और हो गया मेरा मेकअप, और मैं वीडियो के लिए रेडी हूँ। ज़्यादा क्या ही लगाना। बाकी जो थोड़े बहुत फेस पे ये चीज़ें हो गई हैं ना, ये पता है क्यों हो गई हैं? क्योंकि मैं जो रिव्यू वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट चेंज करती रहती हूँ, फेस पे लगाती रहती हूँ। उस वजह से ये प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई है। पहले मेरा फेस बहुत क्लियर था। तो भैया पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है ना। और तभी मुझे, अब मैं कोई चीज़ ट्राई नहीं करूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा वो चीज़ अच्छी है या नहीं है? और फिर मैं आप लोगों को कैसे ऑनेस्टली बता पाऊँगी? ऑनेस्ट रिव्यू देना है तो यूज़ तो करके देखना पड़ेगा ना। तो दूसरे चैनल पर आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल है दूसरा, निशा आहूजा द रिव्यू गर्ल के नाम से। आप वहाँ पे जाके मुझे सब्सक्राइब करो, जहाँ पे आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिव्यू मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल जेन्युइन, ऑनेस्ट, कि पता चल जाएगा आपको कि आपको वो यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो चलिए भाई, मैं फटाफट से एक वीडियो शूट कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मन्नू के आने का टाइम भी हो गया, और इस टाइम पे मेरी भतीजी का फ़ोन भी आ जाता है। अगर मैं काट देती हूँ तो बार बार फ़ोन करती है, वॉइस कॉल छोड़ती है, वही बात करनी है, बात करनी है। तो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ पहले। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैं कौन सी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स की लिपस्टिक है, मेरा जब मन करता है मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन रिसेंट मैं घर पे यूज़ आजकल कर रही हूँ मार्स की लिपस्टिक, जो कि मैंने कॉम्बो में मंगवाई थी। ये मार्स की लिपस्टिक है, बहुत अच्छी है। और लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, री एप्लीकेशन करना पड़ता है, बट डेली यूज़ के लिए ठीक है। अगर हम वाटर प्रूफ लेते हैं, लॉन्ग लास्टिंग लेते हैं ना कहीं उसको लगाने से ना लिप्स का मतलब ड्राई हो जाते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है। मेरे पास वो भी, जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं वो लगाती हूँ, घर पे रहते हुए लगाती हूँ। नहीं तो मेरे पास जो है ना मार्स की है, कलर नेक्स्ट की है जो लिपस्टिक मुझे पसंद है। मार्स की भी मुझे अच्छी लगी, मिला ब्यूटी की है, आईलीना की है, और ममा अर्थ की है। मतलब बहुत सारी लिपस्टिक है, जब मेरा मन करता है मैं वो चेंज कर करके लगा लेती हूँ। और इनमें से आधी से ज़्यादा लिपस्टिक तो मैंने खुद परचेज़ की हुई है। 1 या 2 लिपस्टिक होंगी जो मेरे पास प्रमोशनल आई थी और जो मुझे अच्छी लगी है, ठीक है। और 1-2 ब्रांड की आई थी, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी भाई, वो मैंने दे दी किसी को भी, ऐसे मेड वगैरह को दे देती हूँ। और ये जो काजल है, ये है रैने का काजल है।
जो मेरे पास काफ़ी टाइम से है, इसे मैं यूज़ करती हूँ डेली। और ये एक काजल लेती हूँ ना तो मेरा 1 साल 2 साल तक आराम से चल जाता है। मतलब ये नहीं है कि आज लिया है और ख़त्म हो जाएगा, 2 साल तक चल जाता है। दूसरे वाले काजल भी है जो पेंसिल वाले काजल होते हैं ना, बट मुझे ये ठीक लगता है, ये लॉन्ग लास्टिंग है और मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, मतलब साल 2 साल आराम से निकाल जाता है। और मेरे से किसी ने कल पूछा था कमेंट करके इंस्टाग्राम पे भी, और वैसे भी मुझसे यूट्यूब पे भी पूछ गए कि दीदी आप कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो, ट्राईपॉड कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो भाई ये है डिजिटेक का ट्राईपॉड। इससे पहले मैं यूज़ करती थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, बॉक्स भी ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बॉक्स भी दिखा देती हूँ, पड़ा है मेरे पास, मैंने संभाल के रखा हुआ। मैंने सोचा था वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखो, ये डिजिटेक का ट्राईपॉड। अभी मैंने ये वाला मंगवाया, ये आया था 1200 रुपये का। इससे पहले मैंने मंगवाया था दूसरा, ऐसे नॉर्मल कोई भी लोकल, वो 350-400 रुपये में मिल जाते हैं, बट वो जल्दी से टूट भी जाते हैं। तो मैं अभी ये चौथा पाँचवा मेरा ट्राईपॉड आ रहा है, क्योंकि डेली काम करना होता है। देखो चीज़ें ख़राब तो होएंगी, ये इन्वेस्टमेंट होती है अपने काम के ऊपर। और माइक ये है डिजिटेक का, एक ये है, इससे पहले भी मेरे पास डिजिटेक का माइक है, ये वाला भी। ये वाला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो फिर मैंने अब ये वाले न्यू मंगवाए हैं डिजिटेक के माइक। तो मेरे पास ये जो डिजिटेक के माइक है ना, यही चल रहे हैं, मतलब यही यूज़ करती हूँ मैं। कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ऑनेस्ट, यहाँ पर मैंने किसी से कोई पैसा नहीं खाया है, बस मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये मेरे पास ना बहुत बार आता है कि दीदी आप कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो, कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो। और फिलहाल मैं बिना माइक के वीडियो शूट कर रही हूँ। ये कैमरा है, कैमरे का ओरिजिनल माइक है, और कैमरा मैं यूज़ कर रही हूँ ओस्मो पॉकेट 3, DJI ओस्मो पॉकेट 3, जिसकी अगर मैं देखो बिना हवा के आवाज़ से बात कर रही हूँ ना, हवा नहीं चल रही बाहर, अंधेरी दूरी कुछ नहीं है, तो इतनी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। AC चल रहा है बस मेरे रूम में, फ़ैन भी ऑफ है, तो यहाँ पे मैंने माइक नहीं लगाया हुआ। नहीं तो इसके साथ भी एक अलग से माइक आता है, चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन अब इतना झंझट कौन करे भाई। वीडियो शूट करने के लिए कैमरे में, वो फ़ोन में करनी है तो दूसरे माइक लगाऊँ, इसके लिए अलग से लगाऊँ। तो घर पे मेरी ये आवाज़ अच्छे से कैप्चर कर लेता है, तो मुझे इसके साथ माइक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो व्लॉग बनाती हूँ वो कैमरे से बनाती हूँ, आप देख सकते हो। ये वाला कैमरा है जो कि आपको मुझे इसमें दिख रहा होगा, ये है DJI का ओस्मो पॉकेट 3। तो मैं आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बार बार ना अलग से कमेंट आते हैं। कोई लोग होते हैं इंस्टा पे जाके कमेंट करते हैं, दीदी आप कौन सा कैमरा शूट कर रहे हो, कौन सा ब्लॉग है, कौन सा फ़ोन है, कौन सा, ये सब कुछ चीज़ें। तो चलो ठीक है, हर किसी को जानने की इच्छा होती है। जब तक मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मेरे को भी समझ नहीं आता था मैं कौन सा लूँ, क्या करूँ। तो ये तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी अच्छी नॉलेज है इन चीज़ों की, क्योंकि उनकी मोबाइल की शॉप है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें रिकमेंड कर देते हैं। तो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ भाई, टाइम वेस्ट ही करती रहती हूँ हमेशा। मम्मी बन गई है इतनी बड़ी माला। तो अभी मन्नू भी आ चुका है और मन्नू को लगी है बहुत ज़ोर से भूख, और मेरी भतीजी के स्कूल से आ गई थी तो उसका फ़ोन भी आ गया है। तो यहाँ पर मैं काम करते करते उससे बात कर लेती हूँ, और कैमरे से व्लॉग शूट हो जाते हैं, फ़ोन पे उससे वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। जब तक पूरे दिन में एक बार उसको ना देखो ना, चैन ही नहीं आता भाई। बस एक, चाहे वो उसका मन होता है तो वो 1-1 घंटा बात करती है, उसका मन नहीं होता तो भाई वो किसी को बात ही नहीं करने देती है, फिर वो फ़ोन ही कटवा देती है। अपनी मम्मी का भी काम होता है तो वो भी कटवा देती है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, छोटी है ना, अभी मूडी हो जाती है, बच्चों को क्या पता क्या चीज़ है। बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कभी चिड़चिड़े से हुए रहते हैं ना, तो वो ऐसे ही करती है। जब उसका मन होता है तो मैं फ़ोन काट भी देती हूँ ना, अगर मुझे कोई काम करना हो तो फ़ोन बार बार फ़ोन पे फ़ोन ही करती रहेगी, नहीं मुझे बात करनी है, वही फ़ोन नहीं काटो, फ़ोन नहीं काटो। और हमारा भी सच्ची में उसके बिना दिल नहीं लगता, बस वही क्या करेगी, हमारा घर इतनी दूर है, नहीं तो मैं रोज़ ही उसको अपने घर लेके आ जाऊँ। यहाँ पे मन्नू के लिए फटाफट से मैंने खाना बना दिया, और आज उसकी फेवरेट दाल मखनी बनी है, तो उसका मज़ा ही आ जाएगा भाई। मन्नू को खाना खिलाने के बाद मैंने दोबारा से फिर खाना बनाया, और अभी क्योंकि हस्बैंड आ गए, पापा जी आ गए, मम्मी का तो फास्ट है, मम्मी तो बाद में अपना अलग से खुद बनाएंगे, बट अभी यहाँ पे हम लोग तीनों कर रहे हैं। तो भाई ऐसे ही होता है, जितने लोग जितने काम उतना बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मन्नू आता है, उसको कभी कभी तो बर्दाश्त ही नहीं होती, वो कभी कभी वो वेट कर लेता है कि पापा आएंगे तब खाऊंगा। अब बच्चे की जैसे मर्जी हो, क्योंकि खेलता है ना, तो बच्चे में उतना ही ज़्यादा ना ज़रूरत भी होती है न्यूट्रिशंस की और खाने वाने की तभी। और आज मेरी मेड नहीं आई तो भैया मुझे बर्तन की भी टेंशन हो जाती है, नहीं तो मैं बर्तन छोड़ के फटाफट बैठ जाती हूँ अपना काम करने के लिए। लेकिन अभी क्या है ना, एक तो मुझे किचन साफ़ करनी है, मम्मी ने अपना खाना बनाना है फास्ट के लिए, और दूसरा ये होता है कि थोड़े थोड़े बर्तन धो देती हूँ ना, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। ढेर बर्तनों का देखते ही मेरा जियो खाने लग जाता है। जब मैंने नहीं भी लगाई थी ना, तो मैं दिन में 8-8 बार बर्तन धोती थी, क्योंकि 2 गिलास भी हुए तो धो दिए, 2 कटोरियाँ हुई तो धो दी, यूँ नहीं है कि भैया ढेर लगाना है। एक मेरी सिंक छोटी है तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, वो जल्दी से ऐसे लगता है कि जैसे बहुत भरी हुई हो, चाहे बर्तन थोड़े भी हों। नहीं पहले तो होता था, पहले तो सबसे पहले यही होता था।
इन दोनों में भी तो एक ऐसा है जिसमें एक नहीं वो बाई चांस सही लगा नहीं होगा, जिस दिन हो जाते हैं फुल चार्ज हो जाते रेड पे दोनों कोई- हैं। तो भाई अभी हो चुका है टाइम 4 बजे का। हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने इनको फटाफट पकड़ लिया वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा वीडियो बनवा के जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को कंटेंट आ गया मेरे को लगेंगे 10 और अभी साथ के मिनट। साथ शूट कर लेती हूँ। नहीं तो भैया फिर ये इनका मूड ऐसे हो जाता हाँ तो जी, कहेंगे हाँ अब जी। मेरा मूड नहीं है, मूड नहीं है, मूड नहीं है। शुक्र है किसी का फ़ोन ऐसा ना हो जो कहीं जल्दी आ जाओ, हाँ जल्दी आ 4:30 जाओ। बजे तक मिलेगा। ठीक है। 5 मिनट लगेंगे, फटाफट वीडियो बना लेते, मैं एडिट करती रहूँगी बाद में, ठीक है, ओके। तो वही अब हमारी हो रही है यहाँ पर वीडियो शूट, और वीडियो शूट के लिए पहले मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ता है भैया। थोड़ा सा कभी कभी ना ऑकवर्ड भी लगता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है और हम हस्बैंड वाइफ दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, लेकिन पता है उनको कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। बाहर शोर बहुत है, पापा जी मैच देख रहे हैं तो इतनी तेज़ टीवी की आवाज़ आ रही है, मम्मी किचन में अपना खाना बना रही है फास्ट वाला, तो खटपट खटपट तो हो ही जाती है ना, थोड़ी बहुत बर्तन होगी, तो इसीलिए फिर मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा वैमरा सब सेट कर दिया है और अब हम कर रहे हैं अपने वीडियो शूट की तैयारी। फटाफट से कर लेते हैं। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी ब्लूपर भी शेयर किया करो। देखो पता है क्या होता है, कभी कभी मैं ब्लूपर संभाल के रखती हूँ, बट मेरे फोन ना एक पूरी तरह से भर जाता है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि इतनी फोटोज इतने क्लिप्स होती हैं, व्लॉग्स की भी मेरे को सेव करनी पड़ती है। एडिट तो मैं अपने फोन में करती हूँ ना, शूट भले कैमरे में करती हूँ, फिर मेरे को कॉमेडी वीडियो, मेरी यूट्यूब की वीडियो, तो इतना सारा होता है, कई बार डिलीट करने बैठती हूँ ना, ब्लूपर्स भी डिलीट हो जाते हैं। तो अगर कभी कभी होगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये पार्ट आपके साथ शेयर करने का, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो वही दिन में भी हमें फटाफट से वीडियो शूट कर लिया अपने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी कभी कभी मेरे हस्बैंड परफेक्ट हो गया। सुनो इधर आओ। जूते पैर दो। या या एक और झटका, 7वां झटका। एक तो इनके मैच के दीवाने हैं, ये क्रिकेट के दीवाने लोग हैं सच्ची में ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ऐसा पसंद नहीं है, पसंद है, जब बैठती हूँ तो इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन ऐसे इतनी क्रेजी नहीं हो कि भाई सारे काम धाम छोड़ के मैं क्रिकेट के पीछे बैठ जाऊँ। मैं क्रेजी हूँ अपने काम के पीछे। भाग गए ये। कमेंट किया हुआ है कि भैया के साथ ब्लूपर भी शेयर किया करो। भैया कौन सा आई ब्लूपर है? तेरी माँ की क्या है यार, ब्लूपर इतना हाथ भारी है, पता है कितनी तेज लगता है। कितने देर? कितने देर? इतनी देर लगे, दर्द होने लग जाती है। ठीक हो जाएगा वहाँ बराबर। इस हाथ में दर्द है। अब तो लेवल हो जाएगा ना। हाँ मैं दोनों हाथों से टुंडी हो जाऊंगी, फिर करवा लेना काम करके, खा लेना रोटियां। तो ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है, कोन्स लगा लेते हो, मतलब कोन्स है। हो गया। वाई वर नो एनिमल, तो तेरी राइटिंग मेरे को नहीं समझ आती। ये क्या है, कार क्रॉस, कार केस इज फाउंड। एक तो इसकी मुझे राइटिंग नहीं सच्ची समझ आती। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, साथ में मनु को पढ़ाई करवा रही हूँ, क्योंकि अभी इसके टेस्ट वेस्ट शुरू हो गए और सितंबर में इसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। अगस्त में शुरू है? तेरी बड़ी जल्दी शुरू है। कौन सी अगस्त से? 19 अगस्त से। पहले जो उसके जीके उसके बड़ी जल्दी शुरू है, तो भाई बच्चे पे मेहनत करनी पड़ेगी अब मुझे। थोड़े दिन इससे वीडियो कम बनवानी पड़ेगी, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अभी इसको पढ़ाई करवा लेते हैं, उसके बाद इसका आज से ना मैंने टाइमिंग सेट कर दिया है। इसका टाइमिंग मैंने ऐसे सेट किया है कि स्कूल से आता है ये 2:30 बजे आएगा, खाना खाएगा, 3:30 बजे ट्यूशन जाएगा, 3:30 से 4:30 ट्यूशन है, 4:30 से 5:30 घर पे पढ़ाई है, 5:30 से 6:30 गेम खेलेगा और बीच में एक आधी वीडियो बनवाएगा अगर मेरे पास कंटेंट होगा तो। 6:30 से 8:30 बजे तक जिम जाएगा, ठीक है, ओके, एग्री। तो ऐसे करेगा, 8:30 बजे आएगा, पापा के साथ ही आएगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, बस यही टाइम है। तो मैंने इसका टाइमिंग सेट कर दिया। अब लेट्स सी कितने दिन ये उसको फॉलो करता है। बाकी एग्ज़ाम तक कर लेना, तेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा बेटा, और तेरी फिटनेस भी हो जाएगी। चैलेंज है तेरे लिए, कर सकता है। आप लोगों के सामने ये कह रहा है हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने आप को फिट भी और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर भी लेके आएगा। भाई बड़ी मुश्किल से चूहों को बाहर निकाला था, बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन शांति आई थी,
फिर से चूहे हो गए हैं। और देखो अब चूहे मुझे लगता है बीमार भी हो गए हैं, दवाइयाँ खाने लगे हैं। ये दवाई पड़ी थी मेरी अलमीरा में। अभी मैंने जैसे ही अलमीरा खोली मैंने कहा भाई ये क्या है, ये सारे गोलियाँ मतलब गैस की गोलियाँ थी और ये सारी गोलियाँ खा रखी हैं। सारे पत्ते कट कर रखे हैं यहाँ पे, देखो सारा पत्तों का ये चूरा 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 पड़ा है। ये बस कपड़े ना काट जाए कोई, मेरा नुकसान ना हो जाए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ भाई ये दाना 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 कैसे पड़ा है। और ये सारे कपड़े मतलब ये सारा इस गोलियों खा गए हैं। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, इधर से भी खा रखी है। ये गैस का पत्ता खा लिया पूरा। सिर्फ एक ही गोली सलामत है, ये एक गोली और है, इसमें भी मुझे लग रहा है कट मार रखे हैं। बताओ चूहे बीमार भी होने लगे, कितना नुकसान करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कहाँ से आ रहे हैं। पूरी गली में परेशान कर रखा है सबके घर में चूहों ने। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अब मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई। तो अभी ना जो डिनर है वो तो 9 बजे बनेगा और मन्नू जिम गया हुआ है, मन्नू भी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसका फ़ोन आया। तो मैं बैठ गई यहाँ पर मशीन लेके, क्योंकि मुझे करने हैं कुछ कपड़े अल्टर, बहुत सारे कपड़े अल्टर हैं। तभी ये मैंने आपके साथ शेयर किया था ना इंस्टाग्राम पे भी और उस पर कि मैंने कुछ कपड़े मंगवाए हैं। और एक आधा मेरे पास ये जीन्स आई थी कोलैब के दिन, तो भाई मेरी हाइट कम है तो कपड़े लंबे हो जाते हैं, कई बार खुले हो जाते हैं, तो मुझे अल्टर करने ही पड़ते हैं। कुछ एक तो मैं अल्टर कर लेती हूँ, कुछ बाहर से अल्टर करा देती हूँ अगर ज़्यादा कुछ तिगड़म विगड़म हो तो यहाँ पे मैं बैठ गई अपनी जीन्स को अल्टर करने के लिए। कभी भी डालने का मौका मिल जाए तो डाल लूँगी। वैसे ज़्यादातर पहले मैं जीन्स से ज़्यादा डालती थी, रेगुलर जीन्स से डालती थी, लेकिन अभी मेरा सूट पे फोकस ज़्यादा हो गया है तो मैं सूट ही ज़्यादा डालती हूँ। अब सब सूट में ही कंफर्ट रहता है, लेकिन कभी कभार कहीं बाहर जाना हो तो मैं जीन्स वगैरह वियर करना ठीक लगता है। एज़ यूजुअल डेली नहीं मैं अब जीन्स पहनना पसंद करती हूँ। आप मुझे बताना अगर आपने मुझे जीन्स में भी देखा है तो मुझे जीन्स में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या सूट्स में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में ही ठीक लगती है। वो डिपेंड करता है कि ओकेज़न क्या है। हर तरह के फॉर्म में सेट होना बेस्ट रहता है। अगर आप जहाँ जिस माहौल में जा रहे हो वहाँ पे सारे जीन्स टॉप वाले हैं तो जीन्स टॉप है मुझे लगता है कि ठीक है डालना चाहिए। अगर जिस तरह का माहौल है, फैमिली फंक्शन में जा रहे हो या फिर ऐसा कुछ जा रहे हो जहाँ पे सूट पहनने का माहौल है तो मैं वैसे ही डाल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सूट वाली जगह पे जीन्स पहन रही हो, जीन्स वाली जगह पे सूट पहन रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी जहाँ पे मुझे जैसे कंफर्ट लगता है मैं वही पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। कुछ भी पहनो कॉन्फिडेंस के साथ पहनोगे ना तो हर मौके पे हर चीज़ हर ड्रेस में अच्छे लगोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने कपड़े अल्टर भी कर लिए और उसके बाद प्रेस भी कर दिए, क्योंकि प्रेस भी करने थे जो थोड़े बहुत अल्टर करने थे। और ये मैंने जो मंगवाए थे ना कपड़े, ये मैंने धो भी लिए, वही श्रिंक नहीं हुए, इसीलिए मुझे अल्टर करने पड़ गए। मैंने इसको पहले ही धोया इसलिए ताकि कई बार ना धोने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, तो कपड़े ये ना हो कि मैं अल्टर कर लूँ उसके बाद धो श्रिंक हो जाए तो भैया मेरी डबल मेहनत हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले धोए फिर अल्टर किए। तो चलिए जी, अब ऑलमोस्ट मेरे हो चुके हैं काम, रात का डिनर बनाना है और कुछ नहीं करना बस। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरी राम राम। सो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जैसे ही देखूँगी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।